दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं आप भी ये कुछ गलतियां हैं जो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जो गलती अभी तक आपने की है वो अब मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, गणेश जी आपके घर की धन संपदा भर देंगे बस छोटे से उपाय से। विसर्जन में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। सारी चीज़ें जो बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही ये सारी जो चीज़ें बताऊँगी ये स्कंद पुराण और शिव महापुराण में वर्णित है, तो इसका विशेष लाभ आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप जैसे मैं बताने वाली हूँ उस तरह से करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि अनंत चतुर्दशी जो 6 सितंबर को पड़ रही है, इस पर विशेष रूप से हरि विष्णु जी की कुछ विशेष प्रकार से आराधना की जाती है, जिसमें कि हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हम करते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, कुछ है जिनको कि जरूर करना चाहिए। हरि विष्णु जी की पूजा करनी है तो सबसे पहले तो मुहूर्त का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि सूर्य व्यापिनी तिथि है तो पूरे दिन इसका मान्य है, हम चाहे जब चाहे पूजा करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर पूजा में शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। अगर उस शुभ समय में हम पूजा करते हैं तो हमें पूर्ण फल मिलता है। विशेष रूप से आप सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए, जो कि गुरुजी ने बताया है, और पत्रा के अनुसार भी यही शुभ समय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे शुभ समय, सबसे पहला 2 मुहूर्त आपको मिल रहा है। पहला मुहूर्त मिल रहा है सुबह 7:15 से लेकर के 8:54 तक का है। दूसरा मुहूर्त 9:15 से लेकर के 9:55 तक का है। 9:55 के बीच में आप पूजा शुरू कर लीजिए, अगर हो सके। नहीं अगर हो पाता है तो 9:55 से पहले आप पूजा शुरू कर लीजिए। उसके बाद आपकी पूजा चलती भी रहेगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। विशेष रूप से हम हमेशा जो है एकादशी की पूजा में हरि विष्णु जी को पंचामृत का स्नान कराते हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन आप ये कार्य जरूर कीजिएगा कि गाय के कच्चे दूध से हरि विष्णु जी को जरूर स्नान कराइएगा, बड़ा लाभ होता है। साथ ही चतुर्दशी के दिन अगर आप एक बेलपत्र पर गाय का कच्चा दूध लगा के हरि विष्णु जी को समर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी कामना पूर्ति होती है और बहुत जल्दी बाबा आपकी कामना सुन लेते हैं और बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरी चीज़ है, अनंत चतुर्दशी पर दान का बड़ा महत्व होता है। व्रत के साथ साथ, पूजन के साथ साथ हम दान करते हैं तो इसका बड़ा फल प्राप्त होता है। किन चीज़ों के दान का बड़ा महत्व है, तो जो अनंत चतुर्दशी है इसमें सबसे ज़्यादा दान जो है केले का महत्वपूर्ण होता है। दूसरा दान मालपुए का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही अन्न का दान अगर आप करते हैं तो बहुत लाभ होता है। कहा जाता है जो लोग इन चीज़ों का दान करते हैं वो जीवन में कभी दरिद्र नहीं होते हैं और हमेशा रोग से मुक्त रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अन्न का दान, साथ ही जो है मालपुए का दान, केले का दान, इन चीज़ों का दान आपको जरूर करना है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो व्रत करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, उसके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो अगर आप उसकी पूजा की व्यवस्था कर देते हैं तो आपको बड़ा लाभ होता है। ज़रूर कीजिएगा। बड़े सब छोटे छोटे बड़े अचूक उपाय हैं, बहुत लाभ मिलता है। दूसरी चीज़ है, अनंत चतुर्दशी के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना भी विशेष रूप से की जाती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि अभी सोलहिया पूजा 16 दिन की चल रही है। तो अगर आप 16 दिन की पूजा नहीं करते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन माँ के ऊपर ये छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिएगा। क्या करना है, दुर्वा लेनी है 16 गांठ, 16 गांठ दुर्वा लेनी है, गाय के कच्चे दूध में डिप करना है और वो माँ को समर्पित कर दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए बड़ी जल्दी कामना पूर्ति होती है और बहुत जल्दी माँ सुनती हैं। समझ लीजिए कि अपार लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होने वाली है और बहुत ही अचूक उपाय ज़रूर कीजिएगा। क्या नहीं करना है ये जान लीजिए। पहली चीज़ है कि आपको अपने घर में प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें, तामसिक भोजन नहीं बनाना है। आप अकेले व्रत रहते हैं, कोई नहीं रहता है, तो भी आपको ये नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, हो सके तो पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने ज़रूर जाए, नहीं जा सकते तो घर पर ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है कि बच्चों के साथ इसमें बहुत अच्छे से व्यवहार करें। हरि विष्णु जी की पूजा में जो प्रसाद का भोग लगाएं, सबसे पहले सभी में वितरित करें प्रसाद को, उसके बाद ही ग्रहण करें। कुछ बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखते हुए इन सभी उपायों को अगर करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होता है। इस दिन काला, नीला, हरा इन रंगों का वस्त्र ना पहने, हो सके तो पीले रंग का वस्त्र भगवान को भी पहनाएं
और स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र पहने। अगर आपके पास पूरा पीला वस्त्र नहीं है तो मत परेशान होइए, कोई ऐसा कपड़ा पहनिए जिसमें पीला कलर लगा हुआ हो। ना हो तो पीले रंग का रुमाल ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपके पास पीला कपड़ा होना चाहिए। इतना करने मात्र से बहुत लाभ होने वाला है। कौन सी गलती आप लोग हर साल करते हैं, कुछ भी पहन के पूजा कर लेते हैं और विशेष रूप से दान नहीं करते हैं, सिर्फ व्रत कर लेते हैं। दान जरूर कीजिए, दान का फल सबसे ज़्यादा होता है। वैसे भी कलयुग में व्रत और पूजा से ज़्यादा दान का महत्व है, तो जितना दान आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है, गणेश जी आपके घर की धन संपदा भर देंगे। अगर आपने अपने घर में गणेश जी स्थापित कर रखा है और उनका आप कल विसर्जन करने वाले हैं, तो जब विसर्जन के लिए निकलिए उससे पहले आप क्या करिएगा, घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके अपना, और घर के दोनों जो मुख्य गेट होगा उस पर दोनों तरफ श्री का निर्माण करना है, यानी कि स्वास्तिक। 2 स्वास्तिक का निर्माण पीले हल्दी से या फिर अष्टगंध चंदन से कर सकते हैं। उसके ऊपर लाल आपको कुमकुम से फिर से उसके ऊपर लाइनिंग कर देनी है और उस पर अक्षत छिड़क करके दोनों तरफ मुख्य द्वार पर दीपक लगा करके, देशी घी का दीपक अंदर की तरफ मुख करके, और तब आप गणेश जी को लेकर के निकलिए। गणेश जी बाबा जाते जाते भी आपके घर में धन संपदा भर के जाएंगे। बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत बहुत कारगर, बहुत ही छोटे छोटे लेकिन इतने कारगर उपाय हैं कि इन सभी को करने से 100% मैं लिख के दे सकती हूँ, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होता है। दूसरी चीज़ है, विसर्जन में कुछ गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, फिर से बता दे रही हूँ कि गणेश जी का विसर्जन कहीं भी ऊंचे से उठा कर उनको फेंक देने वाला बिल्कुल मत कीजिएगा। छोटी मूर्ति रखिए ताकि आप नदी में जा करके, उसमें पास जा करके और उनको सम्मान के साथ उनका विसर्जन कर सकिए। मूर्ति ऐसी रखिएगा जो इको फ्रेंडली हो, यानी कि मिट्टी की हो, कागज़ की हो। जो चीज़ें वाटर सॉल्युबल होती हैं मूर्ति आपको उनकी बनवानी चाहिए, जिससे कि वो पानी में जा कर के पूरी तरह से घुल जाए। ऐसी मूर्ति नहीं बनानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की या ऐसी कोई, जिससे कि वो फिर बाद में उनको पीट करके पूरा तोड़ा जाए और फिर उनका अपमान किया जाए। ये कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। विसर्जन करते समय इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। विसर्जन कैसे कर रहे हैं, विसर्जन करते समय मीठा गणेश जी के साथ ज़रूर डालिएगा और साथ ही पान का भोग जरूर लगाइएगा, बड़ा लाभ होता है। सब बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अचूक उपाय आपको बताया है। ये सारे उपाय करने से 100% इसका लाभ आपको जरूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।